बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का बताऊंगा। मैं इस वीडियो को स्लाइड्स के ऊपर भी बना सकता था और वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर बता देता, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती कि आप में से बहुत सारे बच्चों को फिर आंसर्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि बुक के ऊपर ही आपको जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ वहाँ पे मार्क कर दूँ और आप उसे फिर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। वीडियो को एक दफ़ा कम्प्लीटली देखकर साथ साथ मार्क कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बच्चों ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। एक छोटी सी बात कि मेरी ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए जो या तो पूरा साल नहीं पढ़ सके या वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल एफ़र्ट की है लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर आप मेरी ये बताए हुए क्वेश्चंस को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू बच्चों कि आपके 90% मार्क्स जो हैं वो कंफर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर आपके 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो सा है वो पड़ा हुआ है। इसको देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट और उसके सॉल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो पहला लॉन्ग है वो है श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इमाम अली गज़ाली से आपके 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो सा वो पढ़े हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है अल गज़ालीज़ बर्निंग कॉटिंग एक्सपेरिमेंट। इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा अल गज़ालीज़ डिपार्चर फ्रॉम नेसेसरी कॉजेशन, इसको भी। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल गज़ालीज़ थॉट एक्सपेरिमेंट अ चैलेंज टू इंडक्टिव रीजनिंग। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आप देखिएगा लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपका डिफरेंस पूछ सकता है आपसे इंडक्टिव रीजनिंग एंड दी डिडक्टिव रीजनिंग। ये थे बच्चों चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर के अंदर आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का नाम है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके इंपॉर्टेंट 7 शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पाथ है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि वाई प्रोटॉन टेक्स द लॉन्गर पाथ देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये एक चैलेंज क्वेश्चन भी है। और मेरे चैलेंज क्वेश्चन की वीडियो के अंदर भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर्स का 4 क्वांटम नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक एंड दी स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक चैलेंज क्वेश्चन है, वो मैं अपनी चैलेंज क्वेश्चन की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जिनमें ऑफ वाउ प्रिंसिपल आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। N+L रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड दी हुंड्स रूल। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चैलेंज क्वेश्चन 1 मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बच्चों करनी है क्रोमियम की और कॉपर की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी मोलिब्डेनम और Ag सिल्वर 47, इसकी भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंज क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा रूल से रिलेटेड, वो भी देखिएगा मेरी चैलेंज क्वेश्चन की वीडियो। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है। इनको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। शेप्स और उनके नाम बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो ये बनता है वाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज सो हाई। इसका आंसर आपने बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपकी होंगी एप्लीकेशंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट दी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम यूजिंग द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोग्राम। इसको देखते हुए आपने एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करना है। ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और 4 बोर्ड के फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे वो पढ़े हुए हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड। ये पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट का। इसका न्यूमेरिकल जोन है वो बोर्ड के अंदर आता है और चैलेंज क्वेश्चन की जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी होगा, उसको भी बच्चों आप ज़रूर देखिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं उन चैलेंज क्वेश्चन की वीडियोस का एक सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखते हैं चैप्टर 3 का, तो इसके अंदर आपने बताना है कि बॉन्ड एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 3 का पहला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आपने इसमें बेसिकली डिटरमिन करने होते हैं शेप एंड दी बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समरी के अंदर, यानी आपको इससे जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा, उससे रिलेटेड समरी अगर आप इसको देखते हैं ना, तो समरी के अंदर उसने बताया हुआ है कि आपने उस मॉलिक्यूल का क्या क्या बताना है, उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसकी समरी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके बाद जो दूसरा, तीसरा और जो चौथा लॉन्ग है मैं आपको यहीं पे ही गाइड कर देता हूँ। पहला आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा इस चैप्टर का वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। दूसरा आपका होगा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp, sp1, sp2 ये सारी हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और लास्ट यानी फोर्थ आपका जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा वो होगा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों ये चारों लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और मैं जो चैलेंज क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इन चारों इंपॉर्टेंट लॉन्ग से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने ज़रूर देखना। उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि ये समरी है वेस्पर थ्योरी की, यानी आपको वो ये मॉलिक्यूल का नाम बता देगा या CO2 लिख देगा। अब आपने उसको बताना होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 6 चीज़ें आपने बेसिकली एक मॉलिक्यूल की बतानी होंगी, तो आपका ये एक लॉन्ग जोन सा ये कंप्लीट होगा। इस तरह वो आपको जरूरी नहीं है कि एक ही दे, वो आपको इनमें से डिफरेंट जोन सा है वो 2 या 3 उठा के दे देगा और इससे वो आपका एक लॉन्ग जोन सा ये बनाएगा। हो सकता है ये शॉर्ट के अंदर भी आ जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। अब देखिएगा इस चैप्टर के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3, इनके ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और आपने बतानी है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो है पेकुलियर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड का फेवरेट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो है कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कोवलेंट एंड दी मेटालिक बॉन्डिंग एंड दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 4 स्टेशोमेट्री का, ये आपके पास चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 4.2 और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.1 ये दोनों आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा और एग्जाम्पल 4.7 आपका इस चैप्टर का थर्ड मोस्ट बोर्ड का फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। एग्जाम्पल 4.9 आपका फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये थे बच्चों आपके इस चैप्टर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और मेरे पास इन चारों क्वेश्चन से रिलेटेड चैलेंज क्वेश्चंस भी जो हैं वो पढ़े हैं, जो कि मैं अपनी चैलेंज क्वेश्चंस की वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस स्टिशोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन का भी बताता हूँ, वो क्या है वो भी देखिएगा। चैप्टर 4 का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको आ सकता है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक लिमिटिंग एंड दी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इसके न्यूमेरिकल आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बच्चों। इस टॉपिक को भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपका होगा पार्ट ए और जो पार्ट बी आपका होगा वो होगा थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड दी परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन। ये आपका इसी चैप्टर का
यानी पार्ट बी आप इसको समझ लें, इसको आप पार्ट ए कह लें, उसको आप पार्ट बी कह लें, इनको मैंने एक ही नंबर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से। ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स एंड द फेजेस ऑफ मैटर। ये चैप्टर नंबर 5 का नाम है। इसके अंदर आपके 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। ध्यान से देखिएगा बच्चों आप। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास इवेपोरेशन से रिलेटेड। आपने इवेपोरेशन को डिफाइन करना है और इसके फैक्टर्स को बताना है कि इवेपोरेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा हो सकता है इसी के साथ आपको डिफरेंस पूछ ले इवेपोरेशन एंड दी बॉइलिंग पॉइंट। ये था आपका इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड का फेवरेट। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 5 का ही सेकंड क्वेश्चन जो कि है वेपर प्रेशर एंड दी फैक्टर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वेपर प्रेशर और इस किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसको भी देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इसके बाद आप यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और लास्ट में आपका होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स फ्रॉम प्योर लिक्विड्स एंड दी क्रिस्टलीन सॉलिड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके इस चैप्टर के 5। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। एनर्जेटिक्स का ये चैप्टर है, इसके अंदर आपके 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के फेवरेट और 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी चेंज एंड द हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ रिएक्शन। इसमें आपके पास जितनी भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस हैं, टोटल 8 हैं आपके इस कोर्स के अंदर, वो 8 की 8 आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है बच्चों। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये इसका आंसर है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। हेस लॉ जो सा है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो सा वो बनता है। एक क्वेश्चन जो सा वो इस टॉपिक से मस्ट है बच्चों। इसके दोनों केसेस आपने करने हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये दोनों आपने इसके केसेस बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसी के साथ हेस लॉ की एप्लीकेशन जिसे आप बॉर्न हैबर्ट साइकिल के नाम से जानते हैं, ये भी आपने वो आपको एक कंपाउंड दे देगा, आपने उसका बॉर्न हैबर्ट साइकिल ड्रॉ करना होगा और कैलकुलेट करनी होगी लैटिस एनर्जी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और मैं चैलेंज क्वेश्चन के अंदर बॉर्न हैबर्ट साइकिल और हेस लॉ इन दोनों से आपको ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन दूंगा कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखते हैं तो उसमें आपके पास होगा आयनिक रेडियस एंड दी एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो ये आपका होगा एनर्जी साइकिल इन्वॉल्विंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी एंड दी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.7 इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है कैलकुलेशन ऑफ द एंट्रोपी चेंज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन भी आप ज़रूर कीजिएगा। ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 6 के 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7 जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का है, 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दी रेट इक्वेशन। ये आपने बतानी होगी और जितने भी इसके ऑर्डर्स हैं लाइक 6 जीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रैक्शनल और दी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ये जितने भी हैं 6 के 6 आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो सा वो लाजमी आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने डिटरमिन करना है रिएक्शन ऑर्डर, रेट लॉ एंड दी रेट कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल 7.2 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। गिवन डाटा उसने आपको दे दिया, इस डाटा की हेल्प से आपने डिटरमिन करना है रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास है हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमिनिंग द रेट कांस्टेंट। इसका भी जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शंस। नीचे दिए गए कर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस लॉन्ग के अंदर, मैक्समैन बोल्ट्जमैन काइनेटिक एनर्जी कर्व जिनको हम कहते हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है बच्चों। ये दोनों कर्व 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर।
द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है बच्चों, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। 4 हैं एग्जांपल्स आपकी इंपॉर्टेंट, 7.4 भी कीजिएगा, 7.5, 7.6 और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2, ये चारों आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है बच्चों। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स एंड दी रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें आपकी क्लूजन थ्योरी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो सा ये बनता है, इसमें एनर्जी और उसकी डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्सपेक्टिव से आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर। लॉ ऑफ मास एक्शन इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा और एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड दी वैल्यू ऑफ केसी, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स हैं इनको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे आपका पहला जो लॉन्ग था लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी तरह गैसेस के लिए आपका हेनरीज लॉ है, वो आपको एक इक्वेशन देगा, आपने उसका हेनरीज लॉ का गैस के लिए एक्सप्रेशन लिखना होगा और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों, जिसमें आपकी एग्जांपल 8.4 और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2 जो है ये शामिल होंगे। इसके बाद डिफरेंस है बिटवीन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड दी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ये आपने इनके डिफरेंसेस बताने होंगे विद एग्जांपल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल के अंदर इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो सा ये पढ़ा हुआ है, इसकी एग्जांपल 8.5 ये भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है बच्चों। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4 भी जो है आप ज़रूर कीजिएगा इसी लॉन्ग के साथ। इसी के साथ जो फोर्थ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और फिफ्थ जो साथ ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड दी टेम्परेचर। जब आपका इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल ये किस तरह से बिहेव करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इनको आप कीजिएगा अच्छे से प्रिपेयर बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं वो होंगे अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल हाउ डू वी गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया एंड दी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना। हो सकता है ये लॉन्ग के पार्ट के साथ भी आपको ये क्वेश्चंस दे दे। ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस और केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स विद एग्जाम्पल्स के साथ आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिटेशंस ऑफ द आर्हेनियस थ्योरी एंड दी ब्रोंस्टेड-लोरे थ्योरी। इनकी लिमिटेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि आर्हेनियस के अंदर जो लिमिटेशंस थी लिविस ने इन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ प्योर वाटर। एग्जांपल 9.3 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों। और टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल जो है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे तो टाइट्रेशन पीबीए का टॉपिक है, लेकिन फॉर द सेफर साइड मैंने इसका क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट यहाँ डाल दिया। हो सकता है कि वो बोर्ड में आपको इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे दे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा बच्चों। इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी के और पी के ए की टर्म्स क्या आपको बता रही होती है इंफॉर्मेशन, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है बफर सोल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशंस। इसके जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जांपल 9.6 और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.4 ये दोनों भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों, ये लॉन्ग में ज़रूर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप प्रेडिक्ट करेंगे वेदर अ प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। इसकी एग्जांपल 9.7 भी आप ज़रूर कीजिएगा बच्चों। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.5 इसके भी ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इनको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। जबकि आपका इस चैप्टर का जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन होगा, बोर्ड का फेवरेट वो होगा कॉमन आयन इफेक्ट, और उसके न्यूमेरिकल आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल के अंदर आप एग्जांपल 9.8, 9.9 और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.6 जो है ये ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 10 ग्रेड 11 के अंदर पीरियोडिक टेबल जो है मुझे नहीं लगता एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरे का पूरा चैप्टर सेम चैप्टर ग्रेड 9 के अंदर जो सा है वो पढ़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस जो सी है वो बोर्ड में क्वेश्चन के लिहाज से थोड़ी कम हो गई है। एनीवेज 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आई हैव मार्क्ड इन दिस चैप्टर, वो देख लीजिए। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी जो एग्जांपल 10.1 है इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक चैलेंज क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, उसके अंदर से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया कि वो है वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक। बच्चों इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखते हैं तो ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी आपके केमिकल रिएक्शंस होंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ और वाटर के साथ। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिहाज से ये जो है टेबल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है। आइडेंटिफाई करने होंगे आपने स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक और एम्फोटेरिक एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। विद एग्जांपल्स यानी विद इक्वेशंस आपने इनको प्रूफ करना होगा, यानी इक्वेशंस के साथ आपने उसे बताना होगा। इसके बाद रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स विद वाटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। जबकि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 के ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जीज एंड दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट 6 क्वेश्चंस। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। नाइट्रोजन एंड सल्फर 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे बच्चों इस चैप्टर में। सबसे पहला और जो दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला सुन लीजिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस एंड द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय बॉर्न हैबर प्रोसेस। ये दोनों आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है दोनों मेथड से। और दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है जनरल आउटलाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दी पैन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और पहला जो लॉन्ग इस चैप्टर का होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैन। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका कंप्लीट मैकेनिज्म भी है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, इसके डिफरेंसेस आपने बताने होंगे विद इक्वेशंस एंड विद फिगर। अगर ये कंप्लीट आया तो ये हो सकता है लॉन्ग का पार्ट बन के भी आ जाए, अदरवाइज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो है सल्फर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों को आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके जो रिएक्शंस हैं इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये दोनों रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कंबशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, और दूसरा रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। इसके बाद बोर्ड का फेवरेट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कंप्लीट आपने करना है, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम्स जितनी भी फिगर्स हैं विद इक्वेशंस हेडिंग्स के साथ बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर आपकी सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके ये जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 12 हालोजेंस का आपका ये चैप्टर है। इसके अंदर आपके 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग जो है वो कोई भी नहीं है। पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है हालोजेंस एज डायटोमिक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और इनके कलर्स, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस के ऊपर बेस करेगा। लाइक सबसे पहला होगा द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसको आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। जबकि सेकंड पार्ट होगा द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हालोजेंस इन दीज रिएक्शंस डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इसके बाद आपका होगा द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। और लास्ट आपके पास होगा द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हालोजेंस एसिड डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर।
रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड आइंस के अंदर आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। एक है आपका विद सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, और फिर आपके पास होगा रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट डी आपके पास है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 13 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ एयर। इस चैप्टर के अंदर आपके 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे वो पढ़े हुए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है environment consists of the various components atmosphere, hydrosphere, lithosphere and the biosphere। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके होंगे constituents of the air pollutants। इसमें इंपॉर्टेंट आपने बताने होंगे, जिसमें आपके पास PM है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके बाद 4 और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एयर पोल्यूशन के, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्मॉग के अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। पहला है इंडस्ट्रियल स्मॉग एंड इट्स कंपोजिशन, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जबकि दूसरा है जनरल मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, उसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। इसी तरह एसिड रेन के अंदर भी आपके 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। पहला रीजंस फॉर एसिड रेन, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। जबकि दूसरा होगा इम्पैक्ट्स ऑफ द एसिड रेन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें आपका करोजन इंपॉर्टेंट होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट इसके इम्पैक्ट्स होंगे, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके होंगे मेथड्स टू फाइंड द एयर क्वालिटी। देयर आर 5 मेथड्स, इन 5 के 5 मेथड्स के नाम एटलीस्ट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, ऑल टाइम फेवरेट ऑफ द फेडरल बोर्ड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 होगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ वाटर। 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। पॉइंट सोर्सेज एंड दी नॉन पॉइंट सोर्सेज का डिफरेंस, पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स 2 हैं आपके कोर्स के अंदर, रॉ वाटर ट्रीटमेंट एंड दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इनको आपने विथ फिगर्स, फ्लो चार्ट और स्कीमेटिक डायग्राम्स के साथ अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये लाजमी आएगा। कंजर्वेशन एंड दी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज, इसके 10 स्टेप्स हैं, इनको आपने बहुत ही अच्छे से, सिर्फ स्टेप्स के नाम याद रख लें, इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। तीसरा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लास्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिलेटेड टू पोल्यूशन। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो इसकी इक्वेशन है, इनको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये थे चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान से देखिएगा। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस एंड दी रीजंस ऑफ कैटिनेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम दी कंबशन एनालिसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला या उसका नाम बता देगा, आपने उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला या स्केलेटल फार्मूला जो सा वो लिखना होगा। इस टेबल को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का प्रिपेयर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इन सब के आपने अल्काइल ग्रुप्स जो सा ये बनाने होंगे, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों में आ सकता है, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जबकि इसी के अंदर मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है, प्लस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आपने नोमेनक्लेचर करनी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट होंगे इन दोनों की आपने नोमेनक्लेचर, जबकि कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.4 इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इनके जितने भी ये मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, स्पेशली ये दोनों, इनकी नोमेनक्लेचर प्लस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.5
ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके भी आपने अच्छे से नोमेनक्लेचर प्रिपेयर करनी है बच्चों। इसी तरह नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैंने मार्क किया, प्लस कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो इसकी है वो भी देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 15.6 भी आपको नज़र आ रही है, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। जबकि नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के अंदर ये जो 2 आपको नीचे नज़र आ रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्राइल्स के ये जो 3 कंपाउंड्स हैं इनको, और इसकी असेसमेंट 15.7, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये जो लास्ट वाले 3 कंपाउंड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जबकि ईस्टर में आपने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.8 ये यहाँ तक होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन 11, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड्स जबकि नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स, ये दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ तक आपकी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद आपको डिफरेंस आ सकता है एग्जाम के अंदर, होमोलाइटिक फिजन एंड दी हेट्रोलाइटिक फिजन विद एग्जांपल्स, यानी इक्वेशंस के साथ आपने इनको प्रूफ करना होगा और डिफरेंस बताना होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक होगा। इसके अंदर आपका एक लॉन्ग और 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स और इसके मैकेनिज्म्स ये लॉन्ग के अंदर आएंगे। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पहले चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डाले हुए हैं। जबकि जो पहला है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग के अंदर आपका कंसिडर होगा, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी इसका, रिडक्शन रिएक्शन और कंडेंसेशन भी, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स ये भी आप देख लीजिए, नेक्स्ट पेज के ऊपर है, प्लस इसके मैकेनिज्म्स ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, इसके अंदर मैं अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो वो होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड दी टॉटामेरिज्म। इनको आप देख लीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जबकि ये मेटामेरिज्म और टॉटामेरिज्म है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.9 इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 15 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। हाइड्रोकार्बन्स, नो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथेन, इसकी इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, ये तीनों आपने करने हैं, ये एक लॉन्ग आपका कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 16.2 ये आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 होगा। जबकि आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ इथीन मॉलिक्यूल C2H4 इस पैराग्राफ को आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और रीड कीजिएगा, तो आपका 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आपके निकल आएंगे और वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और इसका मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, ये आपका लॉन्ग भी बन सकता है और ये शॉर्ट भी, इसको मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन जोन से ये बतानी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 16.3 इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन का, इसको आप टेस्ट भी कह सकते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए है अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड, यानी डबल बॉन्ड्स को, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो इस रिएक्शन के लिए जाते हैं और जो ब्राउन कलर ब्रोमीन का है वो डिस्चार्ज हो जाता है। जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ये रिएक्शन नहीं देते, इसके मैकेनिज्म भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। इसी के रिएक्शंस के अंदर आपकी एपऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलाइसिस ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे। प्लस आपने इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 16.4 भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन इन अल्केन्स, इसकी आपने एग्जाम्पल, फिगर और
कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 16.5 जो है ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इससे एक क्वेश्चन जो सा बच्चों वो लाजमी आएगा एग्जाम के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ऑक्सीडेशन एंड दी रिडक्शन रिएक्शंस नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखे हुए, इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये आपके इस चैप्टर के हो गए कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालो अल्केन्स आपका चैप्टर है, 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 1 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से देखिएगा। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हालोजन अल्केन। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनकी आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेनी है बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अल्कोहल। ये जितने भी मेथड्स हैं इनको आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये फॉलो होगी एडिशन, फॉलो करेगी मार्कोनिकव्स रूल को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा बच्चों। चौथा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जबकि पहला इंपॉर्टेंट और वाहिद लॉन्ग इस चैप्टर का और बोर्ड का फेवरेट, आप याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको आप SN रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपके SN1 और SN2 दोनों होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2 दोनों होंगे बच्चों। अगर आपने ये नाम नहीं सुने हुए तो इसको आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, SN1 एंड SN2, जबकि E1 एंड E2 चैलेंज क्वेश्चंस की जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन होंगे और उनका सोल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होंगे तो ये थे आपके बच्चों चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 18 अल्कोहल्स। इस चैप्टर के अंदर आपके 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं सिर्फ और लॉन्ग कोई भी नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स आपका पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इसके अंदर आपकी जो प्रिपरेशन होगी बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका लूसक्स टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शरी अल्कोहल। इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 18.2 ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन है इसके अंदर, जितने भी कन्वर्जन के क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। 3 के अंदर है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि 4 के अंदर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद आपके हैं आयोडोफॉर्म के रिएक्शन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 19 कार्बोनाइल कंपाउंड्स। 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं बच्चों। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड ये चैप्टर है। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर आपने प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की जो है प्रिपरेशन करनी है बच्चों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देयर आर 2 टाइप्स, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। और ये पूरा लॉन्ग है। एसिड कैटालाइज के अंदर भी फर्दर आगे 7 इंपॉर्टेंट जोन है, इसके फर्दर रिएक्शंस होंगे, जिसके अंदर आपका ये जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तक। यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो एक लॉन्ग आपका ये कंफर्म हो जाएगा बच्चों। इसमें आपने जनरल मैकेनिज्म भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और स्पेसिफिकली मैकेनिज्म जिस जिस रिएक्शन के अंदर होगा इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हैं तो ये है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड दी कीटोन्स बच्चों। 2 टेस्ट हैं आपके, फेहलिंग और टॉलेंस टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप याद रखिएगा कीटोन्स जोन से हैं वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जबकि अल्डिहाइड्स जोन से ये हो जाते हैं। इसलिए आप इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। अब आपका शुरू हो जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जितने भी कन्वर्जन के क्वेश्चन है बच्चों आप इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।
रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरह से ये आपको रिएक्शंस देता है। इसमें जो सेकंड वाला है, द रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा, जबकि जो थर्ड वाला है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जितना भी नीचे मैकेनिज्म और स्टेप्स हैं इनको आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जबकि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 19.2, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा कन्वर्जन के। इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ये थे आपके चैप्टर नंबर 19 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 20, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड दी अमाइंस, चैप्टर नंबर 20। 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शरी अमाइंस आपके होंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा इन्हें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, इसमें है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जबकि नीचे बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट होंगी वो होगी कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, जबकि थर्ड वाला रिडक्शन ऑफ अमाइड्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी अमाइंस, इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होंगे रिएक्शन ऑफ अमाइन विद अल्काइल हैलाइड्स, और है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड यानी प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है फॉर प्रैक्टिकल यूज़, इसको याद रखिएगा। ये थे आपके चैप्टर नंबर 20 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस, 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा बच्चों इस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 21.1, पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा होगा प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड फ्रॉम मीथेन, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। थर्ड जो है वो टेस्ट है, टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली इसके अंदर आपके टेस्ट हैं, 8 टेस्ट हैं। बेसिकली ये PBA का टॉपिक है, लेकिन आपने इन टॉपिक्स को एक दफ़ा सरसरी सा देख के ज़रूर जाना है बच्चों। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको कोई एक MCQ जो सा वो पूछ ले या एक शॉर्ट क्वेश्चन जो सा वो पूछ ले। इनमें से कुछ टेस्ट तो आपने किए हुए हैं, फिर भी आप इनको देख जाइएगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 21.3 इंपॉर्टेंट 4th शॉर्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का बच्चों। एक बोरिंग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो सा वो चैप्टर नंबर 21 के अंदर पड़ा हुआ है वो है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। इसमें अगर आपको वो पूरा लॉन्ग देगा तो वो पूछ सकता है रेट्रोसिंथेसिस फॉर इथाइल प्रोपेनोएट, रेट्रोसिंथेसिस ऑफ सियानोप्रोपेन। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, ये कंप्लीट अगर आपको ये बनाए तो ये एक लॉन्ग जो सा वो बनता है बोरिंग। फेडरल बोर्ड अक्सर ये करता है कि एक बोरिंग नॉन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो सा वो दे देता है, तो वो ये वाला क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। अगर शॉर्ट के अंदर हो तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जबकि रेट्रोसिंथेसिस की जो एप्लीकेशंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 होंगी। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 21.4 जो सा है ये आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 21 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 22, लास्ट इस बुक का चैप्टर, एनर्जी से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो सा वो इस चैप्टर के अंदर पड़ा हुआ है। पहला जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे बेस करती है। बेसिकली अब ग्रेड 9 के लिहाज से तो ये था इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिहाज से ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। एनीवेज इसको फिर भी देख लीजिएगा। पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आपका पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिक ब्लॉक प्रोसेसेस इन पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। और 3 इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों। एनर्जी डेंसिटी ऑफ बैटरी कर लीजिएगा अच्छे, ये दोनों टेबल ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर वाला भी और ये भी MCQs के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर पड़ा हुआ है वो है न्यूक्लियर फिजन एंड दी न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनकी एग्जांपल और जनरल मैकेनिज्म्स ये आपको एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। उसके बाद हैं एडवांटेजेस एंड दी डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे तो आपका एक शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जबकि लास्ट इस बुक का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़
कार्बन फुटप्रिंट, इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये थे आपके बच्चों चैप्टर नंबर 22 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। इस तरह इस पूरी बुक यानी 22 चैप्टर्स के मैंने आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 90% मार्क्स जो हैं वो कंफर्म है बच्चों। इसी के साथ मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि मैं एक वीडियो और भी अपलोड कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको चैलेंज क्वेश्चंस जो है ना वो दूंगा इस पूरी बुक के अंदर, जो फेडरल बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस में भी ये माने जाते हैं, जिसको आप टफेस्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। वो चैलेंज क्वेश्चंस होंगे, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप देखिएगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगर नहीं होंगे तो मैं उसके सोल्यूशन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस बच्चों ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।